Hello बच्चों, let's read the question. The question says the potentiometer wire AB shown in the figure is 40 centimeter long. इसकी लेंथ कितनी है? 40 centimeter long है ये. Where should the free end of the galvanometer be connected to AB on AB so that the galvanometer may show zero deflection. तो मतलब ये galvanometer का जो पॉइंट है ये कहाँ कनेक्ट होना चाहिए? A और B के बीच में. ये 40 सेंटीमीटर है ए और बी के बीच में. तो जो गैल्वेनोमीटर हो जीरो डिफ्लेक्शन हो. तो हमें की कंसेप्ट यहाँ क्या होगा क्वेश्चन का? की कंसेप्ट होगा क्वेश्चन का कि जो गैल्वेनोमीटर का जो रूल है कि इसे हम मान लेते हैं लेट से ये हो गया L1 और ये हो गया हमारा L2. सो L1/L2 इक्वल्स टू 8/12 8 ओम बाय 12 ओम. ये हमारा क्या गैल्वेनोमीटर का जो होता है, ये जो पोटेंशियोमीटर का जो है वो रूल है हमारा कि जो इसके लेंथ का जो इसका लेंथ का रेशो होगा वो सिंपली इनके जो इनके ये होंगे रेजिस्टेंस हो गए इनके रेशो के इक्वल होगा. सो L1/L2 हमारा क्या आ जाएगा? L1/L2 हम सीधा इसको सिंपली लिख देते हैं इक्वल्स टू 8/12 इक्वल्स टू 8/12 क्या आ जाएगा? सिंपली इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 2 इंटू 4 और 3 2/3. तो L1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 L2. और हमें ये भी पता है कि L1 प्लस L2 हमारा किसके इक्वल है? 40 सेंटीमीटर के इक्वल है. 40 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो यहाँ से हम L1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3 L2 प्लस L2 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर. सो L2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2/3 प्लस 1 विच इज़ 5/3 इक्वल्स टू 40. तो यहाँ से L2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 40 इंटू 3/5. ये सिंपली क्या आ जाएगा? 8. ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24. तो L2 जो होना चाहिए हमारा 24 सेंटीमीटर होना चाहिए और L1 जो होना चाहिए हमसे पूछा क्या है कि वेयर शुड बी द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड. तो A से हमारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए? B से हमारा डिस्टेंस जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए 24 सेंटीमीटर और A से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमारा सिंपली होना चाहिए 40 - 24 विच इज़ 16 सेंटीमीटर. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? B से 24 सेंटीमीटर और A से 16 सेंटीमीटर. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.